सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम है ना। अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से भी बस कैसे हो आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक होंगे गाइस। आप लोगों ने तो देखा ही था तारा इन सिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि सिया तारा की गोदी में सो रही होती है। तारा उसका हाथ थामती है, उसके फिंगर्स पे किस करते हुए उससे रोमांटिक रोमांटिक बातें कर रही होती है। और तभी वहाँ पे सिया की मम्मा आ जाती है। तारा तुरंत सिया का हाथ यूँ नीचे रख देती है और सिया की मम्मा कहती है क्या ये सो गई। तारा बोती जी आंटी ये बस अभी सोई है। तो उसकी मम्मा कहती हाँ ठीक है तो तुम उसके सर के नीचे पिलो रख दो और खुद उठ जाओ। तारा बोती आंटी पर ये जग जाएगी। तो कहती वो नींद में है वो नहीं जगेगी। तारा बोती ठीक है। तो तारा बहुत ही ध्यान से नीचे उतरती है और सिया के सर के नीचे पिल्लो रख देती है। जैसे ही तारा वहाँ से जाने लगती है सिया बोती तारा किधर हो, बोला था ना कहीं मत जाओ और ये पिल्लो हटाओ यार। और तभी सिया की मम्मा ये देख के चुपचाप वहाँ से चली जाती है। तारा तुरंत सिया के सर के नीचे से पिल्लो हटाती है और सिया का सर अपनी गोद में ले लेती है। जैसे ही तारा ऐसे करती है तो सिया सुकून से सो जाती है। और सिया को ऐसे सुकून से सोते हुए देख के तारा के फेस पे स्माइल आ जाती है। वो सिया के फोरहेड पे किस करती है और कहती है कि जान पता है एक वक्त था जब मैं आपकी गोद में हर टाइम पड़ी रहती थी। हाय वो भी क्या दिन थे। पर आज पता लगा जब मैं आपकी गोद में होती थी तो आपको कितना अच्छा और कितना सुकून मिलता था क्योंकि आज आप मेरी गोद में हो। और सच कहूँ तो ये दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग है जब आपका पार्टनर आपकी गोद में इतने सुकून से सो रहा हो। और तारा ऐसे बोल के फिर से ऐसे आके हाथ पे किस करती है और वो भी ऐसे ही पेट के साथ सर लगाती है और उधर ही सो जाती है। सिया ऐसे 2-3 घंटे सोई रहती है और सिया के साथ साथ तारा भी सोई रहती है। जब सिया की आँख खुलती है तो वो उठ के बैठती है और देखती है कि तारा उधर ही सो रही है। तो सिया को अच्छा नहीं लगता कि उसकी वजह से तारा कैसे बैठे बैठे ही सो रही है। तो वो तारा को यूँ नीचे लेटाने की कोशिश करती है, आराम से उसकी नेक के पीछे यूँ अपना हाथ रखती है, उसकी कमर में हाथ डाल के थोड़ा थोड़ा उसे यूँ नीचे करती है और बेड पे आराम से सुला देती है। तारा जो है वो अभी भी सो रही थी तो सिया बस बैठे बैठे उसे ही देख रही थी। उसके दिमाग में अभी भी वो किस सीन चलने लग जाता है और सिया जो है वो ऐसी तारा के लिप्स को देखने लगती है। जैसे वो तारा की लिप्स को देख रही थी तो सिया को एक अजीब सी फीलिंग्स आने लगती है। वो ऐसे अपने लिप्स को ऐसे अपने होठों में दबाने लगती है, अपनी दांतों के बीच दबाने लगती है। और देखते ही देखते सिया जो है वो अपने लिप्स को तारा की लिप्स के काफ़ी क्लोज लेके जाती है। हाय तारा की वो गरम गरम सांसें सिया उन्हें साफ महसूस कर पा रही थी। सिया की हार्ट बीट फिर से बढ़ने लग जाती है और वो बस ऐसी तारा को किस करने वाली थी तभी एकदम पता नहीं उसे क्या हो जाता है और वो एकदम पीछे हो जाती है और पीछे होके वो सीधा रूम से बाहर ही चली जाती है। रूम से बाहर जाके वो अपने दिल पे हाथ रखती है। उसकी दिल की धड़कनें वो खुद साफ महसूस कर पा रही थी और तभी उसे रियलाइज़ होता है कि अगर ऐसे उसकी दिल की धड़कनें रही तो वो फिर से बेहोश हो जा सकती है। और ऐसे बोल के खुद पे हंसते हुए कहती है ये मुझे क्या हो जाता है, जब भी मैं तारा के करीब जाती हूँ मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ क्यों हो जाती है और मैं उसके इतने करीब जाती क्यों। आई मीन ये ठीक नहीं है। सिया ऐसे खुद से बात कर रही थी तभी सारा आ जाती है, कहती क्या ठीक नहीं है। सिया बोलती कुछ नहीं। सारा बोलती कमोन मुझसे शेयर कर सकती हो। सिया बोलती तुम मुझे एक बात बताओ, क्या क्या तुमने कभी जैस को किस किया है। तो सारा एकदम परेशान हो जाती है, उसे लगता है कि शायद सिया ने उसे जैस को किस करते हुए देख लिया है। वो कहती क्या किस जैस को क्यों 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 मैंने क्यों करनी थी। सिया बोलती वही तो बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे को किस नहीं करती राइट। तो जैस जैस तभी सामने से आ जाती है और कहती है कि कौन सी बेस्ट फ्रेंड। तो सिया एकदम बात को चेंज कर देती है, कहती नहीं कुछ नहीं। और सिया वहाँ से जाने लगती है। जैस बोलती है क्या हुआ। तो सारा हंसने लग जाती है, उसे समझ आ जाता है कि इन दोनों ने किस किया और सिया उस किस को लेके बहुत ही ज़्यादा परेशान है। सारा बोलती कुछ नहीं छोड़ो तुम बताओ मेरी जान क्या कर रही हो। तो जैस फिर से सारों को छेड़ने लगती है और सारा बोलती क्या कुछ नहीं कर रही हो तुम तो मुझे दूर ही रहना। जैस बोलती क्यों क्यों दूर रहूँ हाँ। तो ऐसे बोल के सारा को टच करने लगती है। सारा एकदम पीछे हो जाती है और भागना स्टार्ट कर देती है। जैस उसके पीछे भाग रहे थे, सारा आगे भाग रही होती है, दोनों बहुत मस्ती करते हैं। और तभी जैस जो है वो सारा को पकड़ लेती है और यूँ पीछे से पकड़ के उसे घुमाने लगती है। और तभी सिया ये सारा सीन देख रही होती है और जैसे ही जय सारा को उठा के घुमाने लगती है तभी सिया को भी धुंधला धुंधला नज़र आ जाता है कि इसी तरह सेम ऐसे उसने भी एक दफ़ा तारा को पीछे से उठा के यूँ घुमाया था। और सिया एकदम आंखें खोल लेती है, उसे बार बार ये जो दिखता है ना इससे वो बहुत परेशान हो चुकी होती है। और वो कहती है कि भगवान ये क्या है, हाँ अगर मुझे कुछ याद आना है तो एक साथ क्यों नहीं याद दिला देते, ये किस्तों पे क्यों दिखाते हो और वो भी सब धुंधला धुंधला। और सिया बहुत परेशान हो जाती है लेकिन इस बार उसे साफ क्लियर दिखा था पर फिर भी वो पैनिक थी, उसे समझ नहीं आ रहा था पहले वो किस और अब
ये सब। और वहाँ तारा की भी आँख खुल जाती है, वो देखती है कि वो आराम से लेटी है और सिया तो रूम में है ही नहीं है। तारा बोलती है अब ये सिया कहाँ चली गई, वो तो इधर ही थी ना। तो तारा वॉशरूम में देखती है पर सिया वहाँ भी नहीं थी। तो तारा सिया को देखने के लिए रूम से बाहर आती है। जब वो रूम से बाहर आती है तो वो ऊपर से देखती है कि सिया नीचे खड़ी है और वो सामने किसी को देख रही है। तो तारा बोलती है सिया किसे देख रही है। जब तारा सामने देखती है तो वो देखती है कि जैस और सारा एक दूसरे के बहुत क्लोज खड़े हैं और एक दूसरे से चिपक के बातें कर रहे हैं। और तारा कहती है कभी नहीं सुधरेंगे, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। और तभी तारा नीचे आती है, वो कहती है सिया आप यहाँ क्या कर रही हो, अब तो सो रही थी ना। सिया बोलती हाँ वो बस उठ गई थी। तारा बोलती पर नीचे क्या कर रही हो, आपको रेस्ट करना चाहिए था ना। सियावती नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सिया ऐसे बोल के जाने लगती है। तारावती क्या हो गया, हम बात नहीं करना चाह रही क्या। सियावती नहीं ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं बस फ्रेश होने जा रही हूँ। तो सिया वापस अपने रूम में आ जाती है। रूम में आके वो परेशान होकर बैठ जाती है। वो फिर से अपना मोबाइल निकालती है और बाकी सारी वीडियोस जो भी पड़ी होती है वो सब देख लेती है। उसमें ज़्यादातर सिया की वीडियोस और पिक्स जो भी थी वो ज़्यादातर तारा के साथ थी। बहुत कम पिक्स उसकी थी जो वो अकेली या किसी और फ्रेंड के साथ थी। और सिया ये सब देख रही होती है, तभी वहाँ तारा आ जाती है। कहती क्या हुआ, अब कुछ देख रही हो। सिया तुरंत मोबाइल छुपाने लगती है। तारा बोलती क्या हो गया, मुझे भी दिखाओ ना। सिया बोलती है कि क्या हम ज़्यादा क्लोज फ्रेंड थे। तारा बोलती हाँ थे तो क्यों, क्या हुआ। सिया बोलती मेरे मोबाइल में मुझसे ज़्यादा तो तुम्हारी पिक्स और वीडियोज़ हैं, ये मोबाइल सच में मेरा है, कहीं तुम्हारा तो नहीं। तो तारा हंसते हुए कहती नहीं आपका ही है। सिया बोलती ठीक है। तो सिया जो है वो मोबाइल के वॉलपेपर को देखने लग जाती है। वॉलपेपर अब चेंज होता है और ऐसे ही मतलब रैंडम से लगा होता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। वो कहती मैं वॉलपेपर चेंज करती हूँ। और जब वो जाती है वॉलपेपर चेंज करने में तो वहाँ पे मतलब खड़ा होता है ना कि आपका पुराना वॉलपेपर। तो जैसे वो देखती है तो वो वॉलपेपर में भी तारा और सिया की पिक थी जो बहुत ही क्यूट थी। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तो सिया वो वॉलपेपर लगा देती है और उस वॉलपेपर को देखने लग जाती है। तो अब दिखाओ कौन सा लगाया है। तो तारा देखते है कि इन दोनों की पिक है। तो तारा थोड़ा हंसने लग जाती है। सिया बोलती है कि ये वॉलपेपर मेरा किसने चेंज किया था, पहले भी तो यही था। तारा बोलती वो आप मुझे भूल गई थी तो इसलिए बस चेंज कर दिया था, वरना आप परेशान हो जाती। सिया बोलती इस पिक में हम दोनों कितने खुश लग रहे हैं ना। तारा बोलती खुश तो होंगे क्योंकि हम साथ जो थे। तो सिया ऐसे तारा को देखने लगती है, कहती है कि मुझे कुछ पूछना है। तारा बोलती पूछो। सिया बोलती है कि हमने किस किया था ना। तारा बोलती सिया बोलती है कि ये जो अब किया उस किस की बात नहीं करी, हमने इससे पहले भी किस किया था। तारा बोलती नहीं हमने पहले कभी किस नहीं किया था। सिया बोलती झूठ ना बोलो, हमने पहले भी किस किया था और शायद ये हमारे बीच कॉमन था। तभी तो उस दिन जब मैंने तुम्हें किस किया तुमने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं किया, ऐसा क्यों। तो तारा एकदम चुप हो जाती है और कहती मुझे कुछ काम है, आती हूँ। तारा जाने लगती है। सिया उसका हाथ थामती है और कहती है कि मुझे सच सच बताओ हमारे बीच क्या था। तो तारा बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि आपको खुद सब याद आ जाए। सिया बोलती नहीं याद आ रहा, तभी तो तुमसे पूछ रही हूँ। मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें हम दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे और वो भी लिप्स पे। तो तारा बोलती ओ शिट, लगता है मैं वो डिलीट करना भूल गई थी। सिया कहती इसका मतलब और भी बहुत कुछ था तो जो तुमने डिलीट किया। तो तारा बोलती नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं था। मैं आती हूँ। तो तारा वहाँ से चली जाती है और तारा की घबराहट से और हिचकिचाने से सिया समझ जाती है कि कुछ है जो तारा उसे छुपा रही है, पर क्या वो तो अभी तक खुद भी नहीं समझी थी। खैर वो भी किस्मत पे छोड़ देती है और कहती है कि अगर भगवान चाहे तो मुझे सब कुछ याद आ जाएगा और मैं भगवान पे ही छोड़ दूँ, मैं कुछ नहीं सोचूंगी वरना मेरी खुद की तबीयत बिगड़ जाएगी। और सिया से बोल के नीचे आ जाती है। वो अपनी मम्मा के साथ पापा के साथ सबके साथ बहुत मस्ती कर रही होती है और वो सोचती है कि वो ज़्यादातर टाइम तारा के साथ नहीं बल्कि अपने पेरेंट्स अपनी फैमिली के साथ ही स्पेंड करेगी। क्योंकि जब भी वो तारा के करीब होती है उसके उसके मन में एक अजीब सी फीलिंग सी एक हलचल सी मचने लग जाती है। इसलिए वो उससे दूर रहने का फैसला करती है और वो साहिल को बोलती है कि साहिल चलो ना मुझे आइसक्रीम खिला के लेके आओ। साहिल बोलता है कि हाँ ठीक है चलो, तारा और सारा और जैज़ को भी साथ ले लेते हैं। तो बोलती नहीं सिर्फ हम दोनों, मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा फैमिली टाइम स्पेंड करें, प्लीज़ दी को साथ ले लेते हैं ना और कोई नहीं आएगा। तो साहिल कहता है कि फैमिली टाइम में तारा नहीं होगी। तो सिया बोलती तुम्हें बहुत पड़ी है तारा की। हाँ साहिल बोलता है नहीं तुम ही उसे फैमिली फैमिली बोलती थी तो मुझे लगा। तो सिया चुप हो जाती है और वो कहती है कि मतलब घर में भी सबको पता था कि तारा और मैं कुछ ज़्यादा ही क्लोज थे। तो वो साहिल को बोलती है कि तुम हम दोनों के बारे में क्या जानते हो, मुझे सब कुछ बताओ जो भी जानते हो। साहिल बोलते हैं मैं कुछ नहीं जानता, मुझसे सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। ओके चलो बुला लो जिसको बुलाना है और जिसको नहीं बुलाना उसको मत बुलाओ। सिया बोलती ठीक है मैं दी को बुला के आती हूँ। तो वो रूम में जाती है, वो दी को बुलाती है, उसकी दी आने लगती है। तभी सिया रास्ते में तारा को देखती है और पता नहीं क्यों वो ना चाहते हुए भी तारा के पास चली जाती है और उसे बोलती है कि आइसक्रीम खाओगी। तारा साफ मना कर देती है पर सिया उसका हाथ थाम लेती है और उसको
लेके बाहर आ जाती है। साहिल जब तारों को देखता है तो हंसने लग जाता है और कहता है मुझे पता था इसके बगैर तुम आओगी ही नहीं। सिया बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है, वो ये मुझे मिल गई थी तो मैंने बस पूछ लिया। तो साहिल मुस्कुराने लगता है। उसके बाद तभी तारा बोलती है कि क्या हम सारा और जैज़ को भी साथ ले लें, वो दोनों अकेले क्या करेंगे, हम सब तो बाहर जा रहे हैं ना। तो साहिल बोलता है हाँ बुला लो उन्हें। तो तारा बुलाने जाती है और उसके पीछे पीछे सिया भी चली जाती है और सिया देखती है कि तारा सारा को बोल रही है कि चलो तुम दोनों आइसक्रीम खाने, और हाँ वहाँ एक दूसरे के साथ चिपके ना मैं टांगे तोड़ूंगी तुम दोनों की, थोड़ी शर्म कर लो, हया कर लो, ये भी नहीं देखते कहाँ खड़े हो शुरू हो जाते हो, तमीज़ नहीं है तुम दोनों में। तो सारा बोलती क्या है यार ज़्यादा मत बनो, तुम भी तो सिया के साथ चिपकती थी, हमने कभी कुछ बोला। तारा बोलती देखो मैं और सिया की बात अलग है, हम दोनों बड़े हैं ओके, और शायद तुम्हें पता नहीं है हम दोनों। तो ऐसे बोल के चुप हो जाती है। तो बोलती हम दोनों क्या, हाँ बोलो क्या क्या क्या, हम दोनों में और तुम दोनों में क्या फ़र्क है बताना ज़रा। तो तारा चुप हो जाती है और सिया ये सब सुन लेती है, उसे फिर भी कुछ समझ नहीं आता, वो सोच रही होती है। तभी तारा सारा और जैज़ को कहती है चलो। तो उसके बाद ये लोग आ जाते हैं और देखते हैं कि सिया बाहर ही खड़ी है। तो वो देख यहाँ क्या करी है, उसे बोलती मैं बुलाने आई थी चलो। तो उसके बाद ये सब गाड़ी में बैठते हैं और सिया जो है वो फ्रंट सीट पर बैठी होती है और ये सब पीछे पीछे बैठे होते हैं। अब सिया की दी सारा जैस तारा ये 4 जने पीछे होते हैं और काफ़ी मतलब मुश्किल से बैठे होते हैं एक दूसरे में घुस घुस के। तो सिया की दी कहती यार कहाँ फंसा दिया मुझे, क्यों बिठा दिया पीछे, मैं बड़ी हूँ ना, मुझे आगे बैठना चाहिए था फ्रंट सीट पे। सिया बोलती हाँ नहीं मैं ठीक बैठी हूँ। तो दोनों बहनों के आपस में चटर वटर होने लग जाती है। तभी साहिल गाड़ी रोकता है, कहते एक काम करो दी तुम भी सामने आ जाओ और मैं पीछे जाके बैठ जाता हूँ, हाँ ठीक है। तो साहिल ऐसे गाड़ी से उतर जाता है, उसकी दी कहती हाँ हाँ मैं खुद ही ड्राइव कर लूँगी। तो ऐसे बोल के वो फ्रंट सीट पे बैठ जाती है ड्राइव करने के लिए। और तभी साहिल पीछे जाके बैठने लगता है और सिया देखती है कि जैसे साहिल बैठा तो वो एकदम तारा के साथ चिपक के बैठा, और ये चीज़ सिया को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। तारा भी साहिल से थोड़ा दूर होने की कोशिश करते पर जगह भी इतनी कम थी कि चारों एक दूसरे के अंदर ही घुसे पड़े थे। और साहिल अब जबकि वो लड़का था हेल्दी तो खैर नहीं था पर उसकी हाइट काफ़ी थी, उसकी टांगें भी फंसी पड़ी थी, अब एकदम तारक से चिपक रहा था। जैसे वो तारक से चिपक के बैठा था उसके तो मन में लड्डू फूटने लगते हैं। और वो ऐसे ही तारक को ना मतलब ऐसे टच करते हैं, जानबूझ के नहीं पर हो जाता है क्योंकि झटका लगता है तो टच वच हो जाता है। और सिया जब ऐसे देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो दी को कहती कैसे गाड़ी चला रही हो, हाँ गाड़ी रोको। तो उसकी दी कहती अब क्या किया मैंने। तो सिया तुरंत गाड़ी से नीचे उतरती है, वो दरवाज़ा खोलती है और साहिल को बोलती है नीचे उतरो। साहिल बताए क्या हो गया, कहती नीचे उतरो ना। तो साहिल नीचे उतरता है और सिया खुद तारक के साथ बैठ जाती है, कहती आगे जाके बैठो। साहिल बोलता है पर मैं ठीक बैठा था। सिया बोलती नहीं बैठे थे ठीक, टांगे देखिए अपनी पूरी भी नहीं आ रही थी, आधी टांगे ना कटवा लो फिर तुम फिट बैठोगे गाड़ी में। तो कहते क्या बदतमीज रहेगी, बैठ रहा हूँ मैं आगे। तो साहिल आगे जाके बैठ जाता है। सिया जब तारक के साथ बैठती है तो तारक की फेस पे स्माइल आ जाती है और सारा तारक होती क्या बात है मुस्कुरा बड़ी लड़की। तो तारा उसे यूँ हाथ मारती है कि चुप हो जाओ। उसके बाद तारा यूँ सामने की तरफ देख रही होती है और साहिल जो है वो फ्रंट मिरर से बार बार तारा को ही देख रहा था क्योंकि अभी भी उसका तारा पे क्रश तो था ही। और सिया देख लेती है कि साहिल तारा को देख रहा है। उसके बाद सिया का पारा इतना हाई होता है, वो इतने गुस्से में साहिल को कहती है कि क्या देख रहे हो तुम पीछे बार बार। हाँ साहिल बोलता है पर मैंने पीछे कब देखा। तो उसके बाद सिया चुप हो जाती है और ऐसे ये लोग गाड़ी में बैठे होते हैं तो सिया की दी एक रोमांटिक म्यूज़िक प्ले कर देती है। सब सिंगिंग करने लग जाते हैं क्योंकि लिरिक्स सबको आते थे। और उसके बाद तारा भी गुनगुनाने लगती है। तो सिया तो बस तारा को ही देख रही थी। तारा बोलती क्या हुआ, सिया बोलती नहीं कुछ नहीं। तो तारा एकदम शांत होकर फिर बैठ जाती है। तारा म्यूज़िक एंजॉय कर रही थी, थोड़ा सा हाथ हिला रही थी क्योंकि सब डांस कर रहे थे गाड़ी में। तो सिया यूँ तारा का हाथ पकड़ लेती है। तारा ऐसे सिया को देखती है कि क्या हुआ, पर सिया कहती नहीं कुछ नहीं। सिया कुछ नहीं बोलती और तारा भी कुछ नहीं बोलती, लेकिन गाड़ी में ये दोनों एक दूसरे का हाथ थाम के बैठे होते हैं। उसके बाद फाइनली ये लोग पहुँच चुके होते हैं जहाँ इन्हें जाना होता है। लोग नीचे उतरते हैं और साहिल कहता है कि चलो मैं तुम लोग के लिए आइसक्रीम लेके आता हूँ। तारा बोलती कैसे उठाओगे अकेले, मैं आती हूँ। सिया बोलती मैं भी आती हूँ। उसके बाद ये तीनों सबके लिए आइसक्रीम लेने जाते हैं। अब वहाँ पे सिया को अपना फेवरेट फ्लेवर भी नहीं याद होता। मतलब जब वो शॉपकीपर पूछता है ना कि कौन सा फ्लेवर चाहिए तो सिया एकदम चुप हो जाती है, उसे याद ही नहीं था कि उसे कौन सा फ्लेवर ज़्यादा पसंद था। और तभी तारा उसके लिए फ्लेवर बोलती है और सिया को आइसक्रीम पकड़ाती है, कहती लो ये ट्राई करो। तो ये कौन वाली आइसक्रीम होती है। सिया जैसे ही लेती है टेस्ट करती है, वाओ ये कितना टेस्टी है। तो मुझे पता था आपको अच्छा लगेगा चले। तो उसके बाद तारा और साहिल बाकी सबके लिए आइसक्रीम लेके वहाँ पे आ जाते हैं, सबको आइसक्रीम देते हैं, सब आइसक्रीम इंजॉय कर रहे होते हैं। और तभी सिया तारा को देख रही होती है। तारा बोलती क्या हुआ, सिया बोलती मुझे वो वाला फ्लेवर टेस्ट करना है। तो तारा ऐसे अपनी आइसक्रीम उसको दे देती है और खुद उसकी खाने लगती है। तो सिया तारा की आइसक्रीम खाने के बाद कहती मेरी नहीं खाओ, मेरी नहीं खाओ, ये लो वापस रखो, मुझे मेरी
ही खानी है। तो तारा हंसने लग जाती है। उसके बाद सिया वहाँ पे सबको देख रहे होते, सबके फ्लेवर देख रहे होते, इसका मन कर रहा होता है कि वो सबके फ्लेवर टेस्ट करे, और वह तुरंत सबसे पहले साहिल की आइसक्रीम खींच लेती है, उसका फ्लेवर खाती है कि ये अच्छा नहीं है। उसके बाद सारा का जाए, इसका सबके फ्लेवर टेस्ट करने के बाद अपनी आइसक्रीम वो तारा को पकड़ा देती है कि ये लो खाओ। तो कहती क्यों, क्या हुआ? सियावती मैंने इतने फ्लेवर खा लिए कि अभी इसका मुझे टेस्ट ही नहीं आ रहा। तो तारा और बाकी सब बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। उसके बाद लोग ऐसे ही मस्ती कर रहे होते हैं, काफ़ी मस्ती करते हैं, बातें बातें करते हैं, गपशप करते हैं। उसके बाद साहिल कहता है कि अब बताओ क्या हुक्म है, कहाँ जाना है? तो सियावती मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अभी घर नहीं जाना, बाहर घूमना है, मुझे घर नहीं जाना, मैं घर में रह रह के बोर हो चुकी हूँ। साहिल बोलता है ठीक है। तो ये लोग वापस गाड़ी में बैठते हैं और इस बार ना विंडोज़ खोल देते हैं सारे, और इस बार तारा जो है वो विंडो सीट पे बैठी होती है और सिया यूँ मिड में बैठी होती है। तारा यूँ हाथ अपना बाहर निकालती है और फुल मस्ती करते हुए, हाथों को यूँ लहराते हुए मौसम को एंजॉय कर रही होती है, क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होता है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। और सिया जो है वो पीछे से तारा के बाल खोल देती है। तारा यूँ सिया को देखती है और कुछ नहीं बोलती। और अब तारा के बाल मुंह पे आ रहे होते हैं, हवा भी बहुत तेज थी, तो सिया उसके बाल यूँ पीछे करने के लिए आगे होती है और तारा यूँ सिया की तरफ देखती है। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं और तभी सिया की दी ज़ोर से ब्रेक लगाती है और ये दोनों का टक्कर हो जाता है। और टक्कर ऐसी होती है कि इनका माथा नहीं बल्कि लिप्स एक दूसरे से टकरा जाते हैं और सारा ज़ोर से सीटी बजाने लगती है। तो ये दोनों एकदम पीछे होते हैं और सिया कहती दीदी क्या कर रही हो, गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? ओ उतरो, मैं चलाऊंगी। और ऐसे बोल के घबराहट के मारे सिया गाड़ी से नीचे उतरती है और खुद ड्राइव करने लगती है। जब वो ड्राइव कर रही थी तो वो मिरर को ऐसे सेट करती है कि सितारा साफ दिखे, और सिया बार बार तारा को देख रही होती है। वो गियर चेंज करते टाइम भी तारा को ही देख रही होती है और ना उसका सामने की तरफ ध्यान होता है। साहिल बोलते हैं तुम कहाँ देख रही हो, सामने देखो। सिया बोलती है हाँ मैं सामने ही देख रही हूँ। तो सिया सामने की तरफ देख के फिर ड्राइव करने लग जाती है। साहिल हंसता हुआ कहता है बाकी सब भूल गई लेकिन ड्राइविंग कैसे करते हैं वो नहीं भूली। क्या बात है सिया? सिया बोलती क्या मैं गाड़ी गाड़ी कैसे चलाते हैं? तो सिया सच में भूल जाती है, उसे याद ही नहीं था गियर कैसे बदलना है। तो साहिल एकदम परेशान है, कहते ब्रेक लगाओ ब्रेक लगाओ। सिया बोलती ब्रेक कौन सा है ब्रेक वाला, मुझे नहीं पता। तो साहिल घबरा जाता है, वो जोर से हैंड ब्रेक खींचते हुए कहते तुम पागल है क्या, नीचे उतर। तो सिया नीचे उतरती है और वो सच में एकदम मतलब पहले से ही चला रही थी, लेकिन जैसे साहिल ने बोला तो उसे याद ही नहीं था कि दूसरा गियर कैसे लगता है, तीसरा, यहाँ तक कि भूल गई थी कि ब्रेक कैसे लगाते हैं। तो साहिल सिया पे को बहुत डांटने लगते हैं। तभी तारा नीचे उतर दिया, वो सिया का हाथ पकड़ती है, साहिल को कहती पागल हो क्या, इसमें क्यों चला रहे हो, इसमें उसकी गलती नहीं है, वो सही चला रही थी ना, आपको किसने बोला था कि उसे याद दिलाओ, हटो यार। सिया तुम चलो मेरे साथ। तो ऐसे उसको गाड़ी में बिठा देती है और अब सिया की दी फिर से आगे बैठी होती है और पीछे 4 जने बैठे होते हैं। और सिया थोड़ी अपसेट होती है क्योंकि साहिल ने भी उस पर चिल्ला दिया था और उसे खुद भी बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से अगर कार में जो बैठे उसे चोट लग जाती, तो अगर तारा को चोट लग जाती उसकी दी को या किसी को भी, तो वो बहुत परेशान होती है। तो वो तारा जो है वो पानी की बोतल निकालती है, वो सिया को कहते हैं लो पानी पियो, पर सिया नहीं पी रही होती। तारा बोलती जान आपने कुछ गलत नहीं किया, ओके, हाँ कुछ नहीं हुआ, ओके। तो सिया बोलती है पर तारा बोलती नो परवर, ओके रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक है, ओके। तो ऐसे बोल के उसे हक कर लेती है और सिया भी तारा को यूँ हक करके बैठी होती है। और पूरे रास्ते तारा ने ऐसे यूँ सिया के पीछे हाथ रखा होता है और सिया ने उसके शोल्डर पे यूँ अपना सर रखा होता है। और उसके बाद साहिल एक जगह पे गाड़ी रोकता है और कहता है कि चलो मैडम तुम्हारी पानी पूरी भी आ गई। तो वो उसके बाद ये लोग पानी पूरी इकट्ठे खाते हैं और सिया जो है उसे पानी पूरी बार बार टूट रही होती है। तो तारा कहती रुको मैं खिलाती हूँ। तो तारा सिया को पानी पूरी खिला रही होती है। तारा सिया का बहुत ख्याल रख रही होती है। सिया को बहुत अच्छा लगता है। इनके बीच की नज़दीकियाँ कम होने के बजाय उल्टा बढ़ती जा रही थी। ये देख के सारा भी बहुत खुश थी, लेकिन कहीं ना कहीं साहिल को इनकी नज़दीकियाँ अच्छी नहीं लग रही थी। उसका मूड ख़राब होने लगता है और वो थोड़ा साइड पे जाके उदास खड़ा हो जाता है। तभी उसको उसके एक फ्रेंड का कॉल आ जाता है। साहिल उस फ्रेंड से बात करने लगता है और कहता है कि हाँ यार जानता हूँ पर क्या करूँ, कहीं ना कहीं आज भी वो मेरे दिल में तो है ना। और जब वह ऐसे बोल रहा था तो पीछे से सिया सुन लेती है, क्योंकि सिया साहिल को बुलाने के लिए आई थी और बोलती है कि कौन है तुम्हारे दिल में साहिल। साहिल तुरंत कॉल कट करता है, कहते क्या कोई नहीं। तो बोलते मैंने अभी सुना क्या मेरा भाई किसी को पसंद करता है, वाओ, और मुझे पता भी नहीं, बताओ ना कौन है वो। तो साहिल बात को गोल मोल घुमाने लगता है और सिया को कुछ भी नहीं बताता। सिया बोलती ठीक है बच्चों, जान के तो मैं भी रहूँगी। तो उसके बाद साहिल वापस आ जाते हैं और सिया भी सब इकट्ठे मस्ती वगैरह करते हैं। उसके बाद जो है ये लोग ऐसे घूमते फिरते रहते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं और आधी रात को ये सब घर आ जाते हैं। जैसे ये लोग घर आते हैं तो भाई साहब इनकी क्लास लगना स्टार्ट, लाइन वाइज क्लास लग रही होती है और सबसे ज़्यादा इंसल्ट साहिल की होती है, क्योंकि साहिल बड़ा था और
उसे तो ख्याल रखना चाहिए था और वो लड़का भी था, पर साहिल ने ख्याल नहीं रखा और वो बहुत लेट आया, इसलिए सब डांट रहे थे। तभी से आ गई थी, कभी मुझे डांट दो कभी साहिल को डांट दो, ये चल क्या रहा है। हाँ, और हमारे साथ भाई था ना, कुछ नहीं हुआ हमें ना। उसके बाद सिया रूम में चली जाती है और तारा जो है वो सारा के रूम में जाती है, तो सिया अकेली बैठी होती है रूम में और वो कहती है तारा कहाँ रहेगी। तभी सारा कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ ना अपनी सिया के पास, हाँ उसके रूम में। तारा बोलती तुम्हें यहाँ मैं बैठी हुई अच्छी नहीं लग रही। हाँ नहीं, मुझे पता तुम दोनों को प्राइवेट टाइम चाहिए ना, मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब करी हूँ, ठीक है नहीं आऊँगी अब से तुम्हारे रूम में। तो तारा अपसेट होने लगती है, नाराज़ होने लगती है। तो सारा उसका हाथ थामते हुए कहती क्या यार दी, कुछ भी ऐसी कोई बात नहीं है ओके, और मेरे लिए आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। तो जैसे खांसी करती रहती तो सारा बोलती मेरा मतलब कि आई लव यू दी। तो तारा बोलती ठीक है। तो तारा उधर ही बैठी होती है, काफ़ी टाइम बीत जाता है पर तारा सिया के पास नहीं जाती। सिया रूम में अकेली होती है, वो सोने की कोशिश करती है पर उसे नींद ही नहीं आ रही होती। कहीं ना कहीं एक बार फिर से सिया को तारा के साथ की आदत हो चुकी होती है, वो अकेले सो ही नहीं पा रही होती। और वो अपना मोबाइल उठाती है, वो तारा को मैसेज करती है कि कहाँ ऊपर तारा तो मोबाइल यूज़ ही नहीं कर रही थी। वो चुपचाप तारा सोफे पे बैठी थी और सिया जो है वो जानती थी कि तारा उसे कहाँ मिलेगी, इसलिए सिया सीधा रूम में आ जाती है। वो देखती है कि सारा और जैस दोनों साथ में सो रहे हैं और तारा सोफे पे बैठी है। तो बोलती यहाँ क्या कर रही हो, सोना नहीं है। तारावती मुझे नींद नहीं आ रही थी। सियावती चलो मेरे साथ। तारावती नहीं मैं इधर ही ठीक हूँ। तो सिया उसका हाथ थाम के उसे रूम से बाहर लेके आती है और जैसे रूम से बाहर लेके आती है तो तारा अपना हाथ छुड़वा देती है। सियावती क्या हो गया है। तारावती कुछ नहीं हुआ। सियावती कोई बात है क्या जो डिस्टर्ब कर रही है। तारावती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद सिया उसे अपने रूम में लेके चली जाती है और जैसे ये लोग रूम में आते हैं तो तारा जो है वो सैड होकर बैठी होती है। सिया बोलती क्या हो गया, कोई बात है बताओ मुझे। तो तारावती बोला ना कोई बात नहीं है, और तारा बस चुपचाप बैठी रहती है। सिया भी चुपचाप बैठी रहती है। दोनों एक दूसरे से ना बात करते हैं और ना ही सोते हैं। ऐसे काफ़ी टाइम बीत जाता है। इनफैक्ट सुबह होने वाली होती है, रोशनी हो रही होती है और तारा बस ऐसे ही बैठी होती है चुपचाप। वो सिया से कोई बात नहीं करती, ना ही सिया उससे बात करती है। अब सिया को थोड़ी नींद आने लगती है तो वो तारा को बोलती है कि सो जाओ। तारा बोलती नींद आपको आ रही है, आप सो जाओ। सिया बोलती नहीं, मुझे कहाँ नींद आ रही है, मुझे तो नींद बिल्कुल नहीं आ रही। तो तारा सिया का हाथ पकड़ के से लिटा देती है और ऊपर ब्लैंकेट डाल देती है और खुद ऐसे बैठी रहती है। सिया बोलती प्लीज़ सो जा वरना मैं भी नहीं सो पाऊँगी। तो तारा भी उधर लेट जाती है और सिया थोड़ा तारा के करीब आने लगती है। तो तारा बिल्कुल दूर होकर लेट जाती है। सिया को समझ नहीं आता कि तारा उससे दूर क्यों जा रही है। खैर सिया को नींद आ रही थी तो वो सो जाती है और जैसे सिया सो जाती है तारा एकदम सिया के करीब आ जाती है, उसे अपनी बाहों में थाम लेती है और सिया को भी एहसास हो जाता है कि वो तारा की बाहों में, और वो भी सुकून से सो जाती है और तारा भी सुकून से सो जाती है। अब सुबह के टाइम सिया की मम्मा ब्रेकफास्ट के लिए उठाने के लिए आती है, लेकिन वो देखते हैं कि दोनों सो रही हैं तो वो नहीं जगाती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। तारा और सिया ऐसे ही सोते रहते हैं और बहुत ही लेट गई दोपहर के 12-1 बजे इन दोनों की आँख खुलती है। सिया देखती है कि बहुत लेट हो गया और वो जल्दी से फ्रेश होने के लिए चली जाती है। जब वो फ्रेश होकर आती है वो देखती है कि तारा अभी भी सो रही है। तो सिया उसे डिस्टर्ब नहीं करती और वो बस तारा को देख के स्माइल करते हुए रूम से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद तारा की आँख भी खुल जाती है। वो देखती है कि सिया रूम में नहीं है और तारा फिर से अपसेट होकर बैठ जाती है। और वहाँ सिया जो है वो भी थोड़े अपसेट बैठी थी क्योंकि तारा ने उससे सारी रात सही से बात भी नहीं की। और सारा बोलती है कि क्या हुआ, अपसेट क्यों, और ये तारा कहाँ है। सिया बोलती नहीं कुछ नहीं। और तभी सारा जो है वो अपनी मम्मा से कुछ बात कर रही होती है और सिया कहती है कि आप लोग क्या प्राइवेट में बात कर रहे हो। तो बोलती है अरे वो तारा का बर्थडे है ना तो हम उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। तो बोलती तारा का बर्थडे कब। तो सारा बोलती कल ही तो है, तभी तो हम प्लानिंग कर रहे हैं। तो सिया समझ जाती है कि शायद तारा इसलिए अपसेट है क्योंकि उसका बर्थडे है और सिया को याद नहीं। और सिया जो है वो सीधा रूम में जाती है। जैसे वो रूम में जाती है वो देखती है कि तारा काफ़ी सैड होकर बैठी है और सिया उसकी गोद में आके लेट जाती है और तारा का हाथ उठा के ऐसे अपने सर पे रख देती है। तो तारा उसका सर दबाने लगती है। सिया यूँ तारा की तरफ देखती है और कहती है कि उदास क्यों। तारावती नहीं कुछ भी नहीं। सियावती पक्का। तारावती हाँ पापा पक्का, मैं सैड नहीं हूँ। उसके बाद सिया तारा को बोलती है चलो ना कहीं घूम के आते हैं। तारावती कल ही तो गए थे। सियावती अच्छा चलो ब्रेकफास्ट ही कर लो। तारावती मेरा मूड नहीं है। सियावती प्लीज़ आप नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। तारावती ठीक है चलो खाते हैं। उसके बाद ये लोग नीचे आ जाते हैं, बाकी सब तो ब्रेकफास्ट कर ही चुके थे तो इसलिए सिया और तारा जो है वो अकेले ही बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। सिया देखते हैं कि तारा अभी भी अपसेट है और सिया अब कारण भी जानती होती है पर वो कुछ भी नहीं बोलती, चुपचाप ब्रेकफास्ट करती रहती है और मन ही मन में सोचती है कि तारा का बर्थडे है तो मुझे कुछ तो स्पेशल करना होगा। आई नो तारा और मैं बहुत क्लोज है और इसलिए
सिया अपना मोबाइल निकालती है और गूगल पे सर्च करती है कि बेस्ट फ्रेंड को मतलब बर्थडे कैसे उसका स्पेशल बनाए ये वो, तो ऐसा बहुत कुछ सर्च करती है पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और इस चक्कर में उसका खाना भी ठंडा हो जाता है। तारावती अब खा क्यों नहीं रही? सिया बोती नहीं मैं खा रही हूँ। तारावती दिख रहा है, रखो मोबाइल। तो तारा चिल्लाती है, सिया तुरंत मोबाइल रख देती है, कहती क्या हो गया, चिल्ला क्यों रही हो? तारावती कुछ नहीं। तारा खाना छोड़ के बाहर की तरफ चली जाती है और सिया बोती है तारा को हो क्या गया है, इतना भी क्या उदास होना। तो सिया तारा के पीछे जाती है, वो देखती है कि तारा अकेली बाहर खड़े होकर बास्केटबॉल खेल रही है। सिया उसके पास जाती है, कहती है अकेले खेलने में क्या मज़ा, हाँ मेरे साथ खेलो तो मानो। तो ऐसे बोल के सिया अपने बाल बांध देती है और तारा भी अपने बाल बांध दे देती है और तारा जो है वो अपना दुपट्टा भी यूँ बांध देती है। सिया उसके पास आती है, उसके हाथ से बॉल लेती है और ये लोग बास्केटबॉल खेलने लगते हैं और तारा उसके हाथ से बॉल खींचने लगती है पर वो खींच नहीं पाती क्योंकि सिया बास्केटबॉल में काफ़ी अच्छी थी। और सिया बोलती है इसलिए अकेले खेलती ना, पता था मेरे साथ खेलोगे तो कभी जीत नहीं पाऊंगी। तारा बोलती है अच्छा ये बात है, अभी बताती हूँ। तो तारा जो है वो सिया के हाथ से बास्केटबॉल लेती है और बास्केट कर देती है और ऐसे ये लोग काफ़ी देर तक खेल रहे होते हैं। खेलते खेलते तारा का मूड भी अच्छा हो जाता है क्योंकि खेलते टाइम सिया का तारा के काफ़ी करीब थी और बहुत बार सिया ने तारा को टच भी कर लिया था और तारा के फेस पे तो स्माइल आ जाती है, वो फिर से ग्लो करने लगती है, उसकी सैडनेस एकदम से कहीं गायब हो जाती है। और तभी सिया बोलती है कि किसी का मूड बहुत ख़राब था। तारावती हाँ था, अब नहीं, थैंक्स टू यू। सिया बोलती पर मैंने तो कुछ नहीं किया। तारावती आपको पता ही तो नहीं है आपने क्या किया, यही तो आपकी खास बात है। सिया तारा की बात समझने की कोशिश तो बहुत करती है पर उसे समझ नहीं आता। खैर सिया खुश थी कि चलो तारा का मूड तो ठीक हुआ। उसके बाद तारा बोलती है कि चलो ना जलेबी खाने चलते हैं। सिया बोलती इस टाइम तारा बोलती हाँ मेरा मन कर रहा है। सिया बोलती ठीक है। तो उसके बाद ये दोनों जो है वो वॉक करते हुए जलेबी खाने के लिए जाते हैं और वहाँ पे ये दोनों जो है वो जलेबी को बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। गरम गरम जलेबी और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा था और बारिश होने लगती है। सिया बोलती तुम्हें पता था ना बारिश होने वाली है तभी मुझे यहाँ पे लाई। तारा बोलती हाँ जानती थी, कोई भी जान सकता था मौसम को देख के। और उसके बाद ये दोनों हंसने लगते हैं। तारा फिर से हाथ बाहर निकालती है, सिया उसका हाथ अंदर की तरफ करते हुए कहती आज नहीं। तारा बोलती प्लीज़ 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 प्लीज़, इतनी मुश्किल से मेरा मूड ठीक हुआ है, मुझे ख़राब नहीं करना। और तारा ऐसे बोल के बारिश में भीगने के लिए चली जाती है। सिया उसको देख रही होती है और तारा उसके ऊपर पानी के कुछ बूंदे डालती है। सिया मना करती है और तारा आते हुए वो सिया का हाथ थामती है और उसे भी अपने साथ भीगने के लिए मजबूर कर देती है। सिया और तारा दोनों रोड पर खड़े होकर भीग रहे थे जहाँ सब लोग भीगने से बचने के लिए इधर उधर छाते के नीचे छुप रहे थे, लेकिन ये दोनों खुले आसमान के नीचे मौसम को एंजॉय कर रहे थे। तारा अपनी बाहें फैला देती है और वो यूं मुंह खोल के बारिश का पानी पीने लगती है। सिया हंसते हुए कहती है कि प्यास लगी है तो मैं पानी लाऊं? तारा बोलती है पानी है ना इससे ज़्यादा प्योर वाटर कहीं मिलेगा? तो सिया हंसने लग जाती है। सिया तारा को देखती है, तारा बहुत खुश थी, वो गुनगुनाने लगती है, घूमने लगती है, नाचने लगती है और सिया तारा का ये पागलपन देख के बहुत खुश हो रही थी। और देखते देखते सिया तारा के करीब आ जाती है। तारा बोलती क्या हुआ? सिया बोलती है कि मुझे भी इंजॉय करना है। तारा बोलती हाँ तो बाहें फैलाओ। सिया बोलती क्या? तारा बोलती बाहें फैलाओ ना, ऐसे खोलो। तो तारा सिया की बाजों को यूँ खोल देती है और सिया को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि तारा उस पर टच करके खड़ी होती है और ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने बाहें फैला के खड़े होते हैं। और तभी जो है सिया देखती है कि सामने से डॉग आ रहा है। सिया कहती डॉग? तारा बोलती कौन? मैं डॉग दिखती हूँ? सिया बोलती नहीं 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 पीछे पीछे डॉग। तारा पीछे देखती है तो डॉग की शक्ल से लग रहा था कि वो भाई बहुत ही खौफनाक है। दोनों घबरा जाते हैं और दोनों भागते हुए छाते के नीचे चले जाते हैं और डॉग इनकी तरफ ही आ रहा था। कभी तारा सिया के पीछे छुपती है, कभी सिया तारा के पीछे छुपती है। ये दोनों बहुत घबरा जाते हैं। और तभी जो वो शॉप का जो ओनर होता है ना, जलेबी वाला अंकल, वो आता है, वो डॉग को भगा देता है। उसके बाद तारा कहती हाँ डॉग से डर गई क्या? सिया तुम भी? मैं थी ना साथ में, फिर क्या जरूरत थी डरने की? सिया बोलती अच्छा बच्चू मेरे पीछे कौन छुप रहा था? तारा बोलती कौन? कोई भी तो नहीं छुप रहा था, उल्टा आप मेरे पीछे छुप रही थी। तो दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते कि तुम्हें डर लग रहा था, तुम्हें डर लग रहा था। और फिर दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं हाँ भाई हम दोनों को डर लग रहा था और फिर दोनों हंसने लगते हैं। उसके बाद तारा फिर से भीगने के लिए जाती है पर सिया उसका हाथ थाम के उसे अपनी तरफ खींच लेते कि अब नहीं बीमार पड़ जाओगी। तारा बोलती प्लीज़ भीग तो पहले ही चुकी हो, थोड़ा और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। पर सिया को तारा की मासूमियत पे ज़रा भी रहम नहीं आता, वो जाने ही नहीं दे। वो सारा टाइम बस तारा का हाथ यूँ थाम के रख देने के लिए ना जा पाए। और जैसे बारिश ख़त्म होती है सिया उसका हाथ छोड़ देती, कहती अब जहाँ जाना है जाओ। तारा कहती बहुत बुरी हो, मैं बहुत भी नहीं करूँगी। तो तारा ऐसे बोल के गुस्से से शॉप से आ जाती है। सिया उसके पीछे पीछे आती है और देखती है कि तारा फिर से रुक गई है। तो सिया भी रुक जाती है। तारा बोलती क्या है, फॉलो क्यों कर रही हो? सिया बोलती मुझे घर का रास्ता नहीं आता, जानती हो ना। तारा बोलती मुझे भीगने नहीं दिया, बहुत बुरी हो। सिया बोलती हाँ जानती हूँ, थैंक यू। तारा सिया को गुस्से से घूरती है, फिर से हवेली में चली जाती है। सिया भी उसके पीछे पीछे वापस हवेली में आ जाती है। हवेली में आने के बाद तारा वापस रूम में जाती है और
सारा के रूम में जाके देखते हैं कि उसके एक भी कपड़े नहीं, होगी थी मेरे कपड़े कहाँ चले गए। तभी वो बाहर आती है, मेड को बोलती है कि अंदर रूम में मेरे कोई कपड़े क्यों नहीं है। तो बोलती है वो मुझे सिया मैम ने बोला था कि उनके रूम में सारे कपड़े शिफ्ट कर दो, तो मैंने कर दिए। तो तारा बोलती क्या सिया के रूम में? तभी सिया आ जाती है, कहती मैंने ही बोला था, क्यों कुछ गलत किया? तो तारा कुछ नहीं बोलती, वो सिया के रूम में जाती है, कबर्ड से अपना एक ड्रेस निकालती है और रूम से बाहर जाने लगती है। तभी सिया उसका हाथ थामते हुए कहती क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है यहाँ रहने में? तारापति नहीं। सियापति तो फिर अंदर जाओ चेंज कर लो। तो तारा उधर ही वॉशरूम में चली जाती है चेंज करने के लिए। जब वो चेंज करके बाहर आती है तो वो देखती है कि सिया रूम में चेंज कर रही है और सिया ने यूँ ही मतलब शर्ट यूँ पहन रही थी, अभी सिर्फ शोल्डर्स तक थी, नीचे उसने नहीं पहना था। तो तारा बस उसको देखने लगती है और जैसे सिया पीछे देखती है तो वो बहुत घबरा जाती है, क्या क्या करी हो, उधर मुँह करो। तारा बोलती हाँ मैं नहीं देख रही, मेरी आंखें बंद है। सिया तुरंत कपड़े पहनती है, कहती पागल हो क्या? हाँ। तारा बोलती मुझे क्या पता था कि आप चेंज कर रही हो। सिया बोलती ऑफकोर्स तुम चेंज करने गई तो मुझे भी तो चेंज करना ही होगा ना, मैं भी तो भीगी थी। तारा बोलती आई एम सॉरी, वैसे भी मैंने कुछ नहीं देखा। सिया बोलती झूठ मत बोलो। तारा बोलती हाँ ठीक है, थोड़ी सी कमर ही तो देखी, तो क्या हो गया? सिया बोलती हाँ तो क्या हो गया, अभी बता दूँ। तो सिया ऐसे बोल के तारा की शर्ट को ये पकड़ती है और थोड़ा ऊपर करती है, कहती लो मैंने भी देख लिया, अभी साफ बराबर। तारा बोलती कितनी गंदी हो यार, मुझे पता नहीं था। सिया बोलती अब पता चल गया ना, थैंक यू। तो सिया ऐसे बेड पे जाके बैठ जाती है। तारा हंसने लग जाती है सिया की इस हरकत पे और वह सोफे पे बैठ के ऐसे ही एक बुक उठाती है और उसे पढ़ने लग जाती है। सिया तारा को देख रही थी, तारा वो बुक बहुत ही ध्यान से पढ़ रही थी, पर सिया का सारा ध्यान, सारा का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ तारा पर ही था। और तभी तारा देखती है कि सिया उसे देख रही है, तो सिया बुक को रखती है और तारा बुक को रखती है और सिया के पास आ जाती है, कहती मुझे क्यों घूर रही थी? सिया बोलती मैं कहाँ घूर रही थी, मैं तो दीवार को देख रही थी, मेरे रूम की दीवार कितनी अच्छी है यार। तो तारा मुस्कुराने लगती है और कहती ठीक है मैं जा रही हूँ। तो सिया उसका हाथ पकड़ते हुए कहती कहाँ जा रही हो, 2 मिनट बैठ जाओ। तो सिया उसके पास बैठ जाती है, कहती अब बैठ के क्या करूँ? सिया बोलती ठीक है आप फिर चली जाओ। तारा बोलती हो भगा रही हो? सिया बोलती रुकने को बोलूँ तो प्रॉब्लम, जाने को बोलूँ तो प्रॉब्लम, चाहती क्या हो? तो तारा यूँ सिया की गोद में यूँ सर रख लेती है और कहती है कि मेरा सर दुख रहा है, थोड़ा दबा दो। सिया बोलती इसलिए बोला था भीगना नहीं है। तो सिया डांटने लग जाती है, तारा सिया का हाथ पकड़ती है और अपने सर पर रखती थी, बोलना बंद करो और हाथ चलाना स्टार्ट करो, दबाओ जल्दी से। तो सिया हंसते हुए तारा का सर दबाने लगती है। अब एक बार फिर से इन दोनों के बीच की नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ जाती है। सिया जब तारा का सर दबा रही थी तो उसकी नज़र तारे के लिप्स पे जाती है और वो कहती है कि तारा एक बात पूछूं? तारा बोलती हूँ पूछो। सिया बोलती है कि मेरा मन क्यों करता है कि मैं तुम्हें किस करूँ? तो तारा एकदम उठ के बैठ जाती है, कहती सच में मन करता है? सिया बोलती क्या, किस चीज़ का मन? नहीं मेरा कुछ मन नहीं करता। तो तारा मुस्कुराने लगती है, वो समझ तो गई थी कि सिया के कहने का क्या मतलब है। और वह कहती है कि अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ, खाने में हेल्प करवानी होगी ना मम्मा की। तो बोलती हर टाइम काम काम काम, काम के अलावा कुछ नहीं दिखता? तारा बोलती नहीं मुझे तो नहीं दिखता, क्या आपको कुछ दिखता है? सिया बोलती मुझे काम के अलावा सब कुछ दिखता है। तो तारा हंसने लगती है, कहती ठीक है आराम करो मैं आती हूँ। तो तारा नीचे चली जाती है। जब वो नीचे जाती है तो उसके दिमाग में बार बार सिया की बातें घूम रही थी कि तारा मुझे तुम्हें किस करने का मन क्यों करता है। और तारा की फेस पे एक स्माइल थी, वो बार बार ब्लश कर रही थी। और तारा की मम्मा कहती क्या हो गया, मेरा बेटा आज बहुत खुश है। तो तारा अपनी मम्मा को हक कर लेती है और फिर उनका हाथ थाम के डांस करने लगती है। उसकी मम्मा कहती किसका बर्थडे आ रहा है इसलिए कोई इतना खुश है? तारा बोलती बर्थडे, किसका बर्थडे आ रहा है? तो उसकी मम्मा कहती बुद्धू कल तुम्हारा बर्थडे है, याद नहीं? तारा बोलती मैं भूल गई थी। तो उसकी मम्मा कहती पर मैं नहीं भूली, इस बार हम तुम्हारा बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। पर तारा थोड़ा अपसेट हो जाती है। मम्मा कहती क्या हुआ? तारा कहती नहीं मम्मा कुछ नहीं, उसे काम करने लगती है। और वहाँ सिया भी अब प्लानिंग करने लग जाती है तारा की बर्थडे की। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि अब तो सिया की याददाश्त भी नहीं है। याददाश्त जाने के बाद क्या वो तारा की बर्थडे को अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएगी या फिर तारा का बर्थडे भी बकवास जाएगा? मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और जाने से पहले एक छोटी सी नैनी मुझे प्यार से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को लो जल्द से सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।